हमारे YouTube चैनल करियर क्लासेस सूरतगढ़ में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमारा इंग्लिश के अंदर टॉपिक चल रहा था मॉडल्स, और मॉडल्स जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि ये वो टॉपिक है जिसके अंदर हमारी फीलिंग्स को, हमारे इंटेंशन को, हमारे आइडियाज़ को हम रिफ्लेक्ट करते हैं इनके द्वारा। टोटल 13 मॉडल वर्ब्स है जिनका हमने यूज़ किया है अभी तक। हमारी इस मॉडल्स के अंदर 4 मॉडल्स ऐसे हैं जो अभी तक नहीं हुए हैं। आज की क्लास में हम 4 मॉडल्स करेंगे। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है मॉडल्स के अंदर ought to, used to, need और dare। ये 4 मॉडल्स ऐसे हैं जिनका आज हमें यूज करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे ought to की। ought to क्या होता है, used to क्या है, need और dare। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में शुड का यूज किया था, मस्ट का यूज किया था, सेम वैसे ही हमारा इंग्लिश के अंदर ought to का यूज है। देखो विद्यार्थियों, हमारा हमें ये ध्यान रखना है कि ought to और should में डिफरेंस क्या है। ought to का यूज हम कहाँ करेंगे, should का यूज हम कहाँ करेंगे और must का यूज हम कहाँ करेंगे, इस चीज का हमें थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ought to का। ought to का अगर हिंदी मीन देखें तो एक प्रकार से आता है चाहिए, यानी चाहिए। और ought to है वो क्या बताता है, ड्यूटी, मॉरल ड्यूटी या मॉरल ऑब्लिगेशन। या हम कह सकते हैं कि मॉरल ड्यूटी, यानी ड्यूटी कौन सी होनी चाहिए, हमारी नैतिक कर्तव्य। मॉरल ड्यूटी यानी नैतिक कर्तव्य और मॉरल ऑब्लिगेशन यानी नैतिक बाध्यता। ऐसा कार्य जिसके अंदर हमारी नैतिकता, यानी हमें ऐसा काम करना चाहिए, ये काम हमें नहीं करना चाहिए, जिसके अंदर हमारी नैतिकता जाहिर हो, उस प्रकार के सेंटेंस को शो करने के लिए हम ought to का यूज कर सकते हैं। इंग्लिश के अंदर जो मॉडल्स हैं उनमें 2 ही मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ टू इन्फिनेटिव आता है, यानी बाकी सारे जो मॉडल्स हैं, हमारे जो 11 मॉडल्स हैं उनके अंदर हम टू का यूज नहीं करेंगे, लेकिन 2 मॉडल्स ऐसे हैं जिनके साथ हम टू का यूज करते हैं, ought to एंड used to। तो ought to के अंदर सबसे पहली बात हमारी मॉरल ऑब्लिगेशन या ड्यूटी के लिए इनका यूज करेंगे। यदि आप ought to के स्थान पर रिप्लेसमेंट में should का यूज भी करें तो गलत नहीं है, लेकिन should और ought to में इतना अंतर रहेगा कि ought to है वो आपकी मॉरल ड्यूटी बताएगी और should है वो एडवाइस या सजेशन को शो करेगा। और मस्ट है वो भी एक प्रकार से मस्ट भी चाहिए होता है, लेकिन मस्ट है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग एडवाइस होती है, जिसके अंदर ऑब्लिगेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, रोहित हेल्प द पुअर। रोहित हेल्प द पुअर, ought to, यानी रोहित को गरीबों की सहायता करनी चाहिए। अब यहाँ पे ये हमारी नैतिकता जाहिर कर रहा है। और नंबर 2 में यहाँ पे द पुअर लिखा है, पुअर्स नहीं लिखना है कभी भी, क्योंकि यदि कोई एडजेक्टिव है उसको नाउन के रूप में हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हम द लगा देते हैं, और द लगाने के बाद ये जो नाउन है वो पूरी पूरी कम्युनिटी को शो करता है। यानी यहाँ पर हम ये कहना चाह रहे हैं द पुअर यानी तमाम लोग, गरीब लोग। तो यहाँ पे एक प्रकार से हमारी नैतिकता जाहिर कर रहा है कि रोहित ought to help the poor। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, एवरी सिटीजन ought to follow the rules of traffic। Every citizen ought to follow द रूल्स ऑफ ट्रैफिक, यानी प्रत्येक व्यक्ति को ट्रैफिक नियमों की पालना करनी चाहिए। ये हमारी मॉरल ड्यूटी, मॉरल ऑब्लिगेशन है, हमारी नैतिकता है कि हमें ऐसा कार्य करना चाहिए। करे या नहीं करे वो करने वाले पे डिपेंड होता है, लेकिन हमारी नैतिकता ये कहती है कि काम करना चाहिए।
तो जहां पर हमने किसका यूज कर दिया, ought to का यूज कर दिया। यदि हम सेंटेंस को नेगेटिव में लिखेंगे, he ought not to go there। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जब भी हम ought to के साथ नोट का यूज कर रहे हैं, इसका मतलब नोट है वो हमारा टू से पहले बैठेगा। ये इस चीज को हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम इन्फिनेटिव का यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में, अगर इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं यानी टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जहाँ पे आ रही है, और अगर सेंटेंस को नेगेटिव करना है तो नोट हमेशा ही टू से पहले बैठेगा। तो ही ought not to go there, उसे वहां नहीं जाना चाहिए, यानी उसका वहां जाना अच्छा नहीं था, एक प्रकार से मोरल ड्यूटी के हिसाब से कहा जा रहा है। यदि इंटेरोगेटिव सेंटेंस के रूप में अगर यूज करेंगे तो ought को बाहर ले आएंगे। क्वेश्चन मार्क ought they to help him, लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि अगर आप ought की जगह should का यूज करें तो ज्यादा बेटर होगा। यानी अगर हम ought to के स्थान पर अगर should का यूज करें तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ought to अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस में थोड़ा सा अजीब लगता है, इस कारण हम यहाँ पर should का यूज भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार हमारा ought to का यूज है। ought to यानी मॉरल ऑब्लिगेशन, ड्यूटी को बताएगा, जैसे एग्जांपल के द्वारा हमने समझा। और अगर हम चाहें तो ought to के स्थान पर should का यूज भी कर सकते हैं। सिर्फ डिफरेंस ये रहेगा कि ought to की नैतिकता जाहिर करता है, लेकिन should के अंदर सजेशन का, एडवाइस का जो भाव है वो आ सकता है। जैसे एग्जांपल लिखा है हमने, वी लेबर हार्ड। सेंटेंस का सेंस क्या कह रहा है कि वी लेबर हार्ड, वी ought टू लेबर हार्ड, हमें कठिन मेहनत करनी चाहिए। ought to, अगर कोई स्टूडेंट इसके अंदर शुड भी भरे तो भी सही है, क्योंकि वी शुड लेबर हार्ड भी यहाँ पर सेंस सही दे रहा है, इसीलिए हम शुड का यूज भी कर सकते हैं और ought to का यूज भी कर सकते हैं। वी यहाँ पे रिक्तान दिया है, नोट रिक्तान डिसओबे द लॉज, यानी हमें कानून का अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर हमारी नैतिकता जाहिर कर रही है। और बीच में नोट आएगा और फिर टू आएगा। तीसरा सेंटेंस है वी, यहाँ पे रिक्तान दिया गया है, सर्व योर कंट्री ऑनेस्टली, यू, फिर रिक्तान टू सर्व योर कंट्री ऑनेस्टली। अब यहाँ पर हम शुड का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमें यहाँ पर टू दे रखा है, और जैसे टू दे दिया, अगर हम शुड का यूज कर भी देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि शुड के बाद टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं होता। इसीलिए हमें यहाँ पर सिर्फ किसका यूज करना होगा, ought का यूज करना होगा। इसके बाद हमारा है टू एक्सप्रेस मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पास्ट। अगर किसी सेंटेंस के अंदर हम ये बताना चाहते हैं कि हमें ऐसा करना चाहिए था, तो एक तो हमें करना चाहिए जो कि प्रेजेंट की सिचुएशन बताता है, जिसके अंदर हमने अभी जो एग्जांपल्स लिखे हैं सारे। लेकिन अगर हमें मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन पास्ट में जाहिर करनी हो, तब हम क्या करेंगे, ought टू हैव का यूज करेंगे। जिस प्रकार हमने कुड है, वुड है, शुड हैव का यूज किया था, सेम वही कंडीशन यहाँ अप्लाई हो रही है। उसको किसको एक्सप्रेस करेंगे, मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द पास्ट, यानी पास्ट के अंदर मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यू कंप्लीटेड द वर्क। और वैसे भी देखो यहाँ पर वर्क की थर्ड फॉर्म आई है, कॉमन सेंस का भी यूज करने में। कई बार हमें ये नहीं देखना कि ought टू लगा दें, अगर हमने ought टू लगा भी दिया तो ये सेंस गलत हो जाएगा। इसका मतलब ought टू हैव का यूज करें। और लास्ट सेंटेंस है वी रिक्तान नोट रिक्तान वेस्टेड मनी, हमें धन की बर्बादी नहीं करनी चाहिए थी, यानी वेस्टेड थर्ड फॉर्म आई है यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ भी क्या करेंगे, ought, फिर नोट बीच में रहेगा, टू हैव, वी ought not to have wasted money। तो इस प्रकार हमने कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से यूज टू, अपने इस ought to जो मॉडल है उसका यूज समझा। इसके बाद हमें ये ध्यान रखना है कि शुड को रिप्लेस कर सकते हैं, बशर्ते कि अगर सेंटेंस के अंदर हमें टू नहीं दिया हो। यहाँ पे जिस प्रकार एक एग्जांपल से हमने समझा कि टू दे रखा है, जब टू आएगा तो उसमें दो ही मॉडल आ सकते हैं, या तो यूज टू आएगा या ought टू आएगा। वहां पर हमें कंडीशन अप्लाई करनी है भी, अगर हमारा सेंटेंस ये बता रहा है कि हमारे सेंटेंस में किसी प्रकार की ड्यूटी
या मॉरल ऑब्लिगेशन बताई जा रही है, तो वहां पर हम ought to का यूज करेंगे, अन्यथा हम यूज करेंगे, यूज टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, अब हमारा आगे वाला जो मॉडल है वो है यूज्ड टू। यूज टू, यहाँ पर हमें थोड़ी सी सतर्कता रखनी है कि जब हम यूज टू का यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूज टू एक प्रकार से सेमी मॉडल के रूप में या मार्जिनल मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां पर एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं कि हम क्या बताना चाह रहे हैं। यहाँ पे एक सेंटेंस मैंने लिख दिया, ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। यहां पर हमने क्या लिखा है, यूज टू। ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड। दूसरा अगर हमने सेंटेंस लिख दिया, ही इज यूज टू प्लेइंग क्रिकेट। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, हमें यहां पर पता लगाना है कि इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है। पहले में ये बताया जा रहा है कि ही यूज टू प्ले क्रिकेट इन हिज चाइल्डहुड, और दूसरे सेंटेंस में बताया जा रहा है कि ही इज यूज टू। यहां पर इज है वो एचवी का काम कर रहा है, लेकिन यहां पर यूज टू है, इसका मतलब ये जो यूज टू है ये मॉडल वर्ब है, ये है मॉडल वर्ब है। लेकिन यहाँ पर जो यूज टू है वो मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि हमने जनरल रूल्स में, हमारा जो सबसे मॉडल्स पे जो पहला वीडियो था जिसमें हमने जनरल रूल्स पे चर्चा की थी, जिसमें हमने ये बात की थी कि जब भी हम मॉडल वर्ब का यूज करेंगे तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इसके बाद दूसरी जो हमारी मेन बात थी कि मॉडल वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। ये बात सबसे बड़ी है कि जब भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अगर मॉडल वर्ब काम कर रहा है, तभी वो सिर्फ और सिर्फ मॉडल वर्ब का काम कर सकता है, अन्यथा वो मॉडल वर्ब नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है ही इज यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, इसका मतलब यहाँ पर यूज्ड टू का अर्थ है आदी होना, हैबिचुअल होना, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ही इज यूज्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी वो एक प्रकार से क्रिकेट का आदी हो गया, क्रिकेट खेलने का अभ्यस्त हो गया। तो यहाँ पर वो बात बताई जा रही है, लेकिन ये यूज्ड टू हमारा मॉडल नहीं है। यदि यूज टू का यूज हम मॉडल के रूप में करेंगे तो हमें क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि यूज टू है वो एक प्रकार से एचवी का काम करना चाहिए, और उसके बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यूज टू का यूज कहां कर सकते हैं हम, यूज टू का यूज टू को एक्सप्रेस कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यूज टू का यूज हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं, इसके लिए सिर्फ दो ही जनरल रूल्स है। पहला है टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी अगर हम पास्ट के कुछ ऐसे कार्य को बताना चाहते हैं जो हमारे पास पहले था या हम पहले करते थे लेकिन अब वो नहीं किया जाता, यानी हैबिचुअल जो आदतन था हमारा कार्य या हैबिचुअल एक्शन था जो पास्ट में होता था अब नहीं है, बीते हुए काल में जो कार्य होता था अब नहीं होता। दूसरा, टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ ए पर्सन और थिंग इन द पास्ट, यानी अगर हम किसी व्यक्ति की या किसी वस्तु की उस स्टेट को बताना चाहते हैं जो पास्ट में थी लेकिन अब वो वहां नहीं है या अब उस स्थिति में नहीं है, उस स्थिति को अगर हम बताना चाहते हैं तो यूज टू का यूज कर सकते हैं। ध्यान रहे, जहां हम यूज टू का यूज कर सकते हैं उस सेंटेंस में हम वुड का यूज भी कर सकते हैं, इसीलिए यूज टू एक प्रकार से रिप्लेसमेंट हो सकता है वुड का। जैसे कुछ एग्जांपल्स के तौर पर समझते हैं, आई यूज टू ईट मैंगोज, मैं मैंगो खाया करता था, यानी यहाँ पर अपनी वो हैबिचुअल एक्शन बता रहा है जो पास्ट में होता था अब नहीं है, यानी मैं आई यूज टू ईट मैंगो। दूसरा सेंटेंस, शी यूज टू कम हेयर एवरी डे, शी यूज टू कम हेयर एवरी डे, वो प्रतिदिन यहाँ आया करती थी। इसका मतलब यहाँ भी हम क्या बताना चाह रहे हैं, एक हैबिचुअल एक्शन बता रहे हैं जो पास्ट का था, एवरी डे यानी पास्ट का था और अब वो नहीं हो रहा। थर्ड सेंटेंस में, ही यूज टू बी ए सिंगर, वह एक गायक कलाकार था यानी सिंगर था, तो इसका मतलब उसकी एक स्थिति बताई जा रही है कि पहले, अब की नहीं है, ही यूज टू बी ए सिंगर। और फोर्थ सेंटेंस में, दे यूज टू लिव इन मुंबई, ये भी उसकी स्थिति बताई जा रही है कि वो पहले मुंबई में रहा कर, वो वे है, दे यूज टू लिव इन मुंबई, यानी वे
मुंबई में रहा करते थे। और लास्ट सेंटेंस हमारा है दे आर यूज टू स्मोकिंग। यहां पे थोड़ा सा चेंज आया है, देखें, दे आर यूज टू स्मोकिंग। अब इस सेंटेंस में और ऊपर वाले सेंटेंस में अंतर है। यही अंतर हमें ये बताएगा कि हम लोग अपने जो मॉडल्स कर रहे हैं उसके प्रति कितने सजग हैं। यहाँ पे लिख दिया दे आर यूज टू स्मोकिंग। क्या यहाँ पर यूज टू एज ए मॉडल काम कर रहा है? नहीं कर रहा, क्योंकि मॉडल की पहली जो कंडीशन होगी वो ये होगी कि वो उसके साथ वो हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन यहाँ पर तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी दे दी? आर दे दी, जो कि एक एचवी है। तो इसका मतलब यहाँ पर यूज टू स्मोकिंग है, वो क्या है? एक प्रकार से उसकी आदत बताई जा रही है, आती होना सेंस में बताया जा रहा है। और यूज टू एडजेक्टिव का काम कर रहा है, यूज टू स्मोकिंग। तो इस प्रकार हमने कुछ एग्जांपल के माध्यम से यूज टू का यूज समझा। जब भी हम यूज टू का यूज करें तो उसको रिप्लेस में वुड का यूज भी कर सकते हैं। जैसे आई यूज टू ईट मैंगो, आई वुड ईट मैंगो भी कह सकते हैं। शी यूज टू कम हेयर एवरी डे, यहाँ भी हम इसका वुड का यूज कर सकते हैं। ही यूज टू बी ए सिंगर। तो इस प्रकार हम यूज टू का जो रिप्लेस है वो वुड के साथ कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है यूज ऑफ नीड और डेयर। ये दो ऐसे मॉडल है जिन्हें हम सेमी मॉडल बोलते हैं, यानी सेमी मॉडल। सेमी मॉडल्स क्यों कहते हैं इनको? इनको सेमी मॉडल्स कहने का हमारा मकसद ये है कि ये जो दो मॉडल है नीड और डेयर, ये मॉडल वर्ब का भी काम कर सकते हैं और इसके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब का कार्य भी, सॉरी, मैन वर्ब का कार्य भी कर सकते हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं हम। आई नीड योर हेल्प, she does not need to come here। Pawan will need a book। ये जो तीन एग्जाम्पल हमने लिखे हैं और तीनों एग्जाम्पल में हमें ये बताया जा रहा है कि नीड है वो मॉडल वर्ब का कार्य नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि सबसे पहले सेंटेंस लिखा है कि आई नीड योर हेल्प, मुझे आपकी जरूरत है, मुझे आपकी आवश्यकता है। इसका मतलब यहाँ पर ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है। ये क्या बता रहा है? प्रेजेंट सिंपल टेंस बता रहा है। सेम दूसरे सेंटेंस में शी डज नॉट नीड टू कम हियर। अब अगर हम कहते हैं कि यहाँ नीड है वो एचवी का काम कर रहा है तो की बात गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर एचवी का काम कौन कर रहा है? डज कर रहा है। तो जैसे डज या डू या डज आ गया, इसका मतलब ये भी प्रेजेंट सिंपल टेंस शो कर रहा है, न कि ये कोई मॉडल शो कर रहा है। और तीसरे सेंटेंस में क्या? पवन विल नीड ए बुक, पवन को एक बुक की आवश्यकता होगी, यानी जरूरत होगी। यहाँ भी ये नीड है वो क्या काम कर रहा है? मैन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ भी मैन वर्ब का काम कर रहा है और यहाँ भी मैन वर्ब का काम कर रहा है। इसीलिए इन दोनों को क्या बोलते हैं? मार्जिनल या सेमी मॉडल्स कहते हैं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मैन वर्ब का कार्य भी कर सकते हैं। अगर ये मॉडल्स के रूप में होंगे और अगर ये मैन वर्ब के रूप में होंगे तो इनमें डिफरेंस क्या होगा? सबसे पहले हमें ये डिफरेंस देखना है दोनों में कि यदि मॉडल वर्ब के रूप में होंगे तो इनका यूज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा। सबसे जो इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हम इन दोनों मॉडल्स का यूज एज ए मॉडल करेंगे तब इनका यूज केवल नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में होगा, अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज नहीं होगा। दूसरी जो कंडीशन अप्लाई रहेगी वो ये रहेगी कि इनके साथ टू का यूज नहीं होगा।
यदि हम इन दोनों सेंटेंस को, इन दोनों मॉडल्स को, चाहे नीड है चाहे डेयर है, इनका यूज अगर हम एज मॉडल वर्क कर रहे हैं तो हम टू इन्फिनेटिव का यूज नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर किया गया है, शी डज नॉट नीड टू कम हेयर, यहाँ पर एक प्रकार से टू आया है, लेकिन इसका मतलब ये हमारा मॉडल वर्ब नहीं है, क्योंकि टू का यूज सिर्फ यूज टू और ओ टू के साथ होता है, इसके अलावा टू का यूज मॉडल वर्ब में नहीं होता। तो दो नियम हमें ध्यान रखना है कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होगा, दूसरा ये है कि टू का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, अब हम यूज ऑफ नीड और डेयर का करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि नीड और डेयर का यूज है वो एज ए मॉडल वर्ब भी हो सकता है और एज ए मैन वर्ब भी हो सकता है, लेकिन जब मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज होगा तो हमने ये बताया कि इनका यूज नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस में हो सकता है, और उस समय नीड का जो यूज होगा एब्सेंस ऑफ नेसेसिटी, यानी कोई चीज का जरूरी न होना, या हम कह दें कि वो चीज जरूरी नहीं थी, वो कार्य करना जरूरी नहीं था, अगर इस प्रकार का सेंस अगर बताना चाहते हैं तो नीड का यूज करेंगे। और अगर लैक ऑफ करेज, क्योंकि डेयर का होता है हिम्मत करना या साहस करना, लेकिन जब हम मॉडल वर्ब के रूप में इनका यूज करेंगे तो इसका सेंस होगा कि लैक ऑफ करेज, हिम्मत न होना या ऐसा कार्य करने का साहस न होना। कुछ एग्जांपल्स के द्वारा हम समझते हैं, जैसे शी नीड नॉट हेल्प मी। अब इस सेंटेंस में शी नीड नॉट हेल्प मी, नीड नॉट आया है और उसके बाद क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हेल्प, इसका मतलब मुझे शी नीड नॉट हेल्प मी, उसे मेरी सहायता करने की जरूरत नहीं है, अर्थात ये कार्य करना जरूरी नहीं है, तो इसके अंदर हमने नीड का यूज एज ए मॉडल वर्ब किया है। दूसरा जो एग्जांपल है, दे नीड नॉट गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट गो देयर, यहाँ भी नीड है वो किसका काम कर रहा है, एज ए मॉडल वर्ब कर रहा है, क्योंकि अगर ये मैन वर्ब के रूप में होता तो यहाँ पर टू इन्फिनेटिव लगा होता। तीसरा जो एग्जांपल हमारा है कि नीड वी हेल्प यू, यहाँ भी जो नीड है वो बाहर आया है, क्योंकि कोई भी सेंटेंस है, जैसे हमने लिख दिया शुड यू हेल्प मी, यहाँ पर हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया है तो शुड को बाहर लेके आए। जब भी हम किसी सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाते हैं, चाहे मॉडल वर्ब है चाहे हमारा टेंस टेंस वाला सेंटेंस है, वहां पर हम क्या करते हैं, मॉडल को बाहर लेके आते हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए। तो सेम उसी प्रकार रूल यहाँ भी अप्लाई हो रहा है कि हम नीड को बाहर ले आएंगे, नीड वी हेल्प यू, तो ये भी हमारा सेंटेंस मॉडल का है, जिस प्रकार ये है सेम वही कंडीशन बता रहा है यहाँ पे, नीड वी हेल्प यू। अब कुछ एग्जांपल हमारे डेयर के हैं। पहला सेंटेंस है, ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी। क्या यहाँ पर ये सेंटेंस मॉडल वर्ब के रूप में है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेयर्स लिखा है और डेयर्स के बाद टू लगा हुआ है, जो कि ये सेंटेंस टेंस को शो कर रहा है। यहाँ पर ये सेंटेंस टेंस को शो कर रहा है, यानी टेंस बता रहा है, यहाँ पर ये मॉडल वर्ब नहीं हो सकती डेयर्स। ही डेयर्स टू फेस हिज एनिमी। लेकिन अगर सेंटेंस लिख दिया, ही डज नॉट डेयर टू फेस, क्या इस सेंटेंस भी है? यहाँ भी हमारा सेंटेंस है वो डेयर यूज तो कर रहा है, लेकिन ये डेयर है वो क्या है, मैन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर भी डेयर है वो मैन वर्ब, जबकि हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज है, डज डू या डज है, इसका प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ही डज नॉट डेयर टू फेस। लेकिन थर्ड जो सेंटेंस है उसमें लिखा है, ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी। यद्यपि दोनों सेंटेंस है वो ये एक ही बात बता रहे हैं, लेकिन अंतर इतना है कि यहाँ पर टेंस शो कर रहा है और इस सेंटेंस में मॉडल शो कर रहा है कि ही डेयर नॉट फेस हिज एनिमी, उसे दुश्मन का सामना करने की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है, तो डेयर नॉट का यूज हो गया, यानी क्या शो कर रहा है, लैक ऑफ करेज। और दूसरा सेंटेंस, आई डेयर नॉट से सो, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं ऐसा कह दूं, यहां भी एक प्रकार से लैक ऑफ करेज का है, आई डेयर नॉट से सो। और थर्ड जो सेंटेंस है, हाउ डेयर यू, यानी आपकी हिम्मत कैसे हुई, जिसमें एक प्रकार से इंटरोगेटिव सेंटेंस है यहाँ पर, और हाउ डेयर यू यहाँ भी ये मॉडल वर्ब का काम कर रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों में ध्यान रखना है कि जब भी हम नीड और डेयर का यूज कर रहे हैं तो बहुत ही सावधानी रखनी है। अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है
और अगर उस सेंटेंस के अंदर एस या यस लगा हुआ है या टू इन्फिनेटिव का यूज हुआ है, इसका मतलब वो सेंटेंस मॉडल वर्ब वाला नहीं है, क्योंकि नीड का और डेयर का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं हो सकता। दूसरी जो कंडीशन हमें ये ध्यान रखनी है कि जब भी हम डेयर का और नीड का यूज नेगेटिव सेंटेंस में कर रहे हैं तो डेयर नोट या नीड नोट होगा, क्योंकि अगर वो टेंस का सेंटेंस होगा तो उसके अंदर फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे डज नोट आया यहाँ पे। तो इस प्रकार हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है नीड और डेयर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक था ये हमारा, जो मॉडल वर्ब का था। टोटल जो 13 मॉडल वर्ब्स थी और उन 13 मॉडल वर्ब्स को हमने चैप्टर वाइज किया। तो आपने अगर हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को आप देखें, जहां पर हमारे सभी मॉडल्स के लिंक दिए हुए हैं। आप पहली वीडियो उससे जिसके अंदर जनरल रूल्स बताए गए थे वो आप भी देख सकते हैं, और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सारे मॉडल्स करें। एक बार पुनः आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।